पीएससी में गड़बड़ी को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के किए गए घेराव को कांग्रेस ने असफल बताया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने पीएससी में गड़बड़ी से इनकार करते हुए कहा कि जो नेता पेंशन लेने की उम्र में पहुंच गए हैं वो पीएससी में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि ये देश का पहला मामला है जिसमें कोई शिकायतकर्ता भी नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा को चुनौती भी दी कि अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो वो उसे प्रस्तुत करें या कोर्ट में याचिका दायर करें, और अगर ऐसा नहीं करते तो भाजपा नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। निश्चित तौर पे एक भी शिकायतकर्ता नहीं है। यही तो है सवाल, आप उनसे पूछिए ना कि भाई एक भी परीक्षार्थी ने, एक भी अभ्यर्थी ने कोई शिकायत नहीं किया, किसी ने गड़बड़ी की कोई बात नहीं की। हर अभ्यर्थी की आंसर शीट, उसकी मार्कशीट उस वेबसाइट में अपलोड है। तो जब कोई शिकायत करता नहीं है तो बताए ना भाई कहाँ पे किसने शिकायत किया है। ये तो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आरोप लगाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट चुनौती दी है कि यदि एक भी गड़बड़ी के साक्ष्य सामने है तो आप सामने लाइए, उसकी हम जांच करवाएंगे। जिस एजेंसी से चाहेंगे उस एजेंसी से जांच करवाएंगे। आप सीबीआई जांच की बात करते हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आप साक्ष्य तो बताइए, आप शिकायत करते हैं तो सामने लाइए। और छत्तीसगढ़ में इस वर्ष विधानसभा चुनाव है और तबादलों का दौर भी जारी है। एक बार फिर पुलिस विभाग में 13 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इन्हें राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एंटी करप्शन ब्यूरो में पदस्थ किया गया है। पुलिस विभाग में अब तक तबादलों की 4 सूचियां आ चुकी हैं। आने वाले दिनों में बड़े पैमाने पर इंस्पेक्टर के तबादलों की और सूचियां भी आ सकती हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने बैठक लेकर यह निर्देशित किया था कि 30 जून तक अनिवार्य रूप से 3 साल से एक ही जिले में पदस्थ अधिकारियों को हटाया जाए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में तबादलों का दौर जारी है। रविवार को एक बार फिर पुलिस विभाग की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग ने ली है। करीब 13 पुलिस अधिकारियों की सेवाएं सामान्य प्रशासन विभाग ने ली है और 13 पुलिस अधिकारियों को ईओडब्ल्यू एसीबी में नई पदस्थापना दी गई है। जिन अधिकारियों की नई पदस्थापना दी गई है उसमें एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी है, साथ ही साथ जो 5 निरीक्षक और 2 सब इंस्पेक्टर को ईओडब्ल्यू एसीबी में पदस्थ किया गया है और यह क्रम जो है निरंतर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन इकराम कुरैशी के साथ मनोज नायक, INH न्यूज रायपुर। और इधर रायपुर के जोरा स्थित पंजाब केसरी भवन में पहली बार आयोजित मैंगो फेस्टिवल में लोगों की जमकर भीड़ उमड़ी। इस मैंगो फेस्टिवल में छत्तीसगढ़ की विभिन्न किस्मों के आम समेत अन्य राज्यों अहमदाबाद, लखनऊ, महाराष्ट्र, हैदराबाद के साथ लगभग 200 वैरायटी के आम हैं और इसके साथ ही प्रदर्शनी में रेशमी, बारहमासी, चौसा सहित विभिन्न आमों की प्रदर्शनी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से फेस्टिवल में शामिल होने पहुंचे लोगों ने कहा कि इस तरीके से पहली बार आम महोत्सव देखा है। अलग अलग प्रकार के आमों को देखने का मौका मिला। आम महोत्सव का जायजा लिया हमारी सहयोगी मोनिका दुबे ने। पंजाब केसरी भवन में जो आम महोत्सव लगाया गया है, यहाँ पर आम जो है वह आम नहीं है। यहाँ पर विदेशी आमों के साथ साथ भारत और छत्तीसगढ़ के कोने कोने में जो आम का उत्पादन किया जाता है, जो यहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं, उनमें उनके ये जो आम है। और इस अभी जो आप देख पा रहे हैं मियाजाकी आम, यह दुनिया का सबसे महंगा आम है जो जापान में उगाया जाता है, जिसकी कीमत जो है प्रति किलो वह 2,70,000 रुपए तक बताई जा रही है और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य 1,82,000 रुपए है। ये जो आम है पहली बार देखने को मिल रहा है यहाँ पे जो आम महोत्सव लगाए गए। इसके अलावा यहाँ पे और भी वैरायटीज के जो आम है, अलग अलग प्रकार के आम है, 200 प्रकार के आम। और यहाँ पर दूर दूर से भी लोग इस आम महोत्सव को देखने के लिए आए। आप लोग आम महोत्सव देखने आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। इतने सारी किस्म के वैरायटी के आम हमने देखे, हमें तो पता भी नहीं था इतने आम होते हैं और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा हटकर आम है, तो बड़ा अच्छा लगा। ऐसे आयोजन होना चाहिए। मैम, आप आम महोत्सव देखने आई हैं, 2 लाख 2.5 लाख के भी आम देखने को मिल रहा है, पहली बार देख रहे हैं? हाँ जी, पहली बार देख रही हूँ। कैसा लगा यार? बहुत अच्छा लगा। हम ही लोग आयोजन तो कर रहे हैं। कौन सा आम सबसे ज्यादा अट्रैक्ट किया आपको? मुझे तो ज्यादा ये जो बीच में रखा हुआ है हाथी आम, वो 2 किलो का आम है, बहुत अच्छा लगा।
तो इस आम महोत्सव में लोग दूर दूर से इसे देखने भी आ रहे हैं और यहाँ पर जो 200 प्रकार के जो आम लगाए गए हैं, 200 प्रकार के आमों की जो यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं, वह अपने आप में देखते ही बनती है। कैमरामैन भूपेश जांगड़े के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। अभी तक हम लोगों ने अफूजा बॉम्बे का लिया था, आज इतनी वैरायटी देखने के बाद इतना अच्छा लग रहा है। हमारे ऋषि भैया भी चाहते हैं, इनका खुद का बगीचा फार्म हाउस है। अभी जो डिस्कशंस हुआ तो हमको बहुत अच्छा लगा और भविष्य में चाहते हैं इस टाइप के ऑर्गेनाइज होते रहें। लायंस क्लब की ओर से भी आपको इस प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। आम की ये रोचक जानकारियों के साथ जो इस आयोजन की हम लोग बुरी बुरी प्रशंसा करते हैं और आम की हमने अनेकों वेराइटी देखी। हमें नहीं मालूम था कि छत्तीसगढ़ में भी जो है ये आम नियाजी आम होता है, जिसको देख के हमें हार्दिक प्रसन्नता हुई और इस प्रकार के कार्यक्रम से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में आम का संवर्धन में बहुत ही सहूलियत मिलेगी। इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आदि पुरुष फिल्म को लेकर देश भर में विवाद जारी है। छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर सियासत गर्म है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही सियासी दल इस फिल्म के विरोध में नजर आ रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने सबसे पहले इस फिल्म की आलोचना की, लेकिन अब तक यहां फिल्म को बैन करने को लेकर फैसला नहीं हुआ। विरोध के बावजूद अब तक क्यों बैन नहीं हो सकी फिल्म, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष विवादों के बीच चल रही है। सोशल मीडिया से लेकर चाय पान के ठेलों तक इसके संवाद और किरदारों की चर्चा है। फिल्म पर सियासत खूब हो रही है। सबसे पहले सीएम भूपेश बघेल सामने आए, फिल्म के संवाद को लेकर आपत्ति दर्ज की। इसके बाद NSUI कार्यकर्ता भी फिल्म का विरोध करने थिएटर तक पहुंच गए। भाजपा नेता भी विरोध में पीछे नहीं रहे। अरुण साव से लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी फिल्म का विरोध करते हुए प्रदेश में इस पर बैन लगाने की मांग की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सभी विरोध में हैं, तो आखिर फिल्म बैन क्यों नहीं हो रही? दरअसल इसके पीछे भी आरोप प्रत्यारोप और क्रेडिट पॉलिटिक्स है। भाजपा छत्तीसगढ़ में फिल्म पर बैन की मांग कर राज्य सरकार को बैकफुट पर धकेलना चाहती है, लेकिन कांग्रेस देश भर में फिल्म पर बैन लगाने की मांग कर बॉल केंद्र सरकार के पाले में डालने के मूड में है। कि बैन लगाने की क्या जरूरत है? भाई आपको गलत लगा, आप सुन लिए तो मत जाओ देखने का। आप पैसा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? पैसा तो आपका लगेगा, टिकट आप खरीदोगे, समय भी आपका, मत जाओ। उससे अच्छा क्यों बैन करें? और यदि रोकना है तो भारत सरकार रोके पूरा। एक छत्तीसगढ़ में रोकने से क्या होगा? मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि भारत सरकार, यदि केंद्रीय मंत्री जी कर रहे हैं, रमन सिंह जी ट्वीट कर रहे हैं और दूसरे लोग के ट्वीट करके वापस ले रहे हैं, तो भारत सरकार को खुद रोक लगा देना चाहिए पूरे देश भर में। बड़े राम के भक्त बनते हैं तो वो उनकी सहमति से, तो वह एक क्रोनोलॉजी है। फिल्मों पर सियासत कोई नई नहीं है। इससे पहले द कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी पर भी विवाद की छाया मंडराती रही, लेकिन दोनों ही फिल्मों ने खूब पैसे कमाए। कमोबेश यही स्थिति आदि पुरुष की भी है। बैन की मांग के बीच ये फिल्म जमकर पैसे कमा रही है। दूसरी ओर फिल्म पर सियासी रोटियां भी खूब सेकी जा रही हैं। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। और इधर छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों के भीतर चुनाव की रणभेरी बच जाएगी। ऐसे में हर दल अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाने में जुटा है और पहली बार कांग्रेस भी बूथों को लेकर नया प्रयोग करने जा रही है। क्या है कांग्रेस का नया प्रयोग और कैसे इससे पार्टी को है जीत की उम्मीद, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ की सत्ता में काबिज होने के लिए 2018 में कांग्रेस ने बूथ मैनेजमेंट पर फोकस किया, लेकिन इस बार कांग्रेस माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति अपनाने जा रही है। पहली बार बूथों से नीचे भी यूनिट तैयार की जा रही है। इसकी रणनीति कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा के साथ हुई इस बैठक में तैयार हुई, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब गाँव में कांग्रेस पंचायत की वार्डों तक यूनिट तैयार करेगी, जबकि शहरों में अलग अलग भाग संख्या तक पार्टी के पदाधिकारी मोर्चा संभालेंगे।
इस तरह शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में हर 100 घर के पीछे एक यूनिट काम करेगी। इससे मतदाताओं तक पहुंच बनाना आसान होगा और अधिक से अधिक मतदान भी संभव होगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और बूथ मैनेजमेंट के ट्रेनर राजेश तिवारी बताते हैं, वर्तमान में चल रहे ट्रेनिंग कैंप में पदाधिकारियों को माइक्रो मैनेजमेंट के संबंध में बताया जा रहा है। तो निचले स्तर पे बूथ स्तर और बूथ के भी नीचे जो पंचायतें, हमारी ग्राम पंचायत जो होती हैं, उनके जो वार्ड होते हैं, उस स्तर तक कमेटी बनाने का इस बार तय हुआ है। और उसके साथ साथ जहाँ पे जो शहरी क्षेत्र हैं, जहाँ पे हमारे मतदाता सूची में भाग अनुक्रमांक होता है, मतलब हर गली मोहल्ले में जो होते हैं, पार्ट में जो बटे होते हैं लगभग 100 घर के पीछे, वहाँ पे कमेटी जो है बनाई जाएगी। माइक्रो मैनेजमेंट की कांग्रेस की रणनीति कितनी सफल होगी, बूथों से भी नीचे यूनिट तैयार करने का कितना लाभ होगा, ये तो चुनाव के परिणाम ही बेहतर बताएंगे। लेकिन कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को जिस तरह गली कूचों से लेकर पंचायतों के वार्डों तक झोंकने जा रही है, इससे साफ है कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी के लिए कहीं कोई कमी छोड़ना नहीं चाहती। INS 24/7 के लिए रायपुर से गौरव शर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में अगले कुछ महीनों के भीतर चुनाव है और सियासी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। भाजपा जहां सरकार की नाकामियों को मुद्दा बनाने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस राज्य सरकार की उपलब्धियों को लेकर मैदान में जाने की तैयारी कर रही है। आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ये मुद्दे। छत्तीसगढ़ के सियासी रण में इस बार कई मुद्दों पर भाजपा और कांग्रेस दो हाथ करते नजर आएंगे। भाजपा जहां धर्मांतरण से लेकर कथित घोटालों को लेकर चुनाव मैदान में होगी, वहीं कांग्रेस को राज्य सरकार की उपलब्धियों का भरोसा है। भाजपा लगातार प्रदेश में शराब घोटाला, कोल घोटाला, नक्सलवाद से लेकर PM आवास के हितग्राहियों को मकान नहीं मिलने का मुद्दा उठा रही है। वहीं PSC में गड़बड़ी, शराबबंदी को लेकर भी सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का दावा कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि उनके पास मुद्दों की कमी नहीं है। दूसरी ओर कांग्रेस के पास सबसे बड़ा मुद्दा धान और किसान का है। किसानों को न्याय योजना के तहत मिलने वाली राशि कांग्रेस के लिए संजीवनी होगी। इतना ही नहीं, पिछले 4.5 सालों में गोधन न्याय योजना से लेकर स्वामी आत्मानंद स्कूल, बिजली बिल हाफ जैसे अनेक मुद्दे हैं जिसे कांग्रेस जनता के बीच लेकर जाने की बात कहती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं, हमारी सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया है। जिस प्रकार से आज छत्तीसगढ़ का वातावरण है, जिस प्रकार से हर वर्ग को ठगने का काम किया है, धोखा देने का काम किया है, जिस प्रकार से घोटाले दर घोटाले करके छत्तीसगढ़ को दुनिया में शर्मसार करने का काम राज्य की सरकार कर रही है, 2023 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जो हमने काम किया है इन 4.5 सालों में, चाहे किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, उद्योगपति के लिए जो काम किए उसको लेकर हमें बुलाएंगे। भाजपा बेरोजगारी भत्ता, PSC, शराबबंदी और PM आवास के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन कर शक्ति प्रदर्शन कर चुकी है, जबकि कांग्रेस ने भरोसे के सम्मेलन और कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से जनता के बीच अपने मुद्दों को पहचानने की कोशिश की है। दोनों दलों में किनके मुद्दों पर जनता भरोसा करेगी, ये तो परिणाम के साथ ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल दोनों ही दल दमखम दिखाने में जुटे हैं। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। गर्मी का मौसम खत्म होने को है और इसके साथ ही समर वेकेशन भी खत्म हो रहे हैं। जो लोग गर्मी में छुट्टी मनाने के लिए राजधानी रायपुर से बाहर गए थे, वे अब वापस भी आ रहे हैं, जिसके चलते विमान फुल चल रहे हैं। वहीं हवाई यात्रा कराने वाली कंपनियों ने रेट भी बढ़ा दिए हैं। इन सब पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। पहले केवल रायपुर से दूसरे महानगरों तक हवाई सफर महंगा था, लेकिन अब महानगरों से राजधानी रायपुर आने का किराया भी बढ़ा दिया गया है। महानगरों से राजधानी रायपुर की हवाई यात्रा महंगी। दिल्ली से रायपुर पहले का किराया 6,000 रुपए से 8,000 रुपए, अब का किराया 13,000 रुपए से 19,000 रुपए।
मुंबई से रायपुर पहली का किराया 5,000 से 6,000 रुपए, अब का किराया 11,000 रुपए से 12,500 रुपए। कोलकाता से रायपुर पहली का किराया 5,000 रुपए से 7,500 रुपए और अब का किराया 11,000 रुपए से 12,000 रुपए। गर्मियों का सीजन खत्म हो गया और ऐसे में अब समर वेकेशन भी समाप्त हो गए हैं। हवाई यात्रा की बात करें तो महानगरों से अब राजधानी रायपुर तक आने का सफर काफी ज्यादा महंगा पड़ रहा है लोगों को। अमूमन 5,000 रुपए का किराया के लिए अब 10 से 15,000 रुपए की टिकट के दाम पहुंच चुके हैं। बात करें दिल्ली मुंबई के किराए की तो दिल्ली मुंबई से राजधानी रायपुर तक का सफर अब 10 से 15,000 रुपए तक महंगा हो चुका है। इसकी वजह यही बताई जा रही है कि गर्मियों का सीजन समाप्त हुआ है और ऐसे में अब फ्लाइट की कंपनियों ने अपने अपने दाम बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा जून माह के आखिरी सप्ताह के बीच कई नई फ्लाइटें भी शुरू होनी हैं। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद हसन, NH 24/7 रायपुर। और अब बात सक्ती जिले की जनपद पंचायत मालखरौदा की, जहां क्षेत्र के सरपंच 4 सूत्रीय मांगों को लेकर 21 जून से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठने वाले हैं। पूर्व में सरपंचों ने जनपद पंचायत में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा था और मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की बात कही थी। पोता सरपंच रूपेश गबेल ने बताया कि ग्राम पंचायतों में निर्माणाधीन नल जल योजना अंतर्गत पाइपलाइन और पानी टंकी निर्माण गुणवत्ता विहीन किया जा रहा है और इस मामले की ग्राम पंचायत के समक्ष जांच कराकर दोषियों और ठेकेदारों के भुगतान रोकने के साथ ही तत्काल कार्रवाई की जाए। 14 तारीख को हमने यहाँ जनपद पंचायत में एक अपनी पंचायत की समस्याओं को लेकर 4 बिंदुओं पर एक मांग को लेकर ज्ञापन दिया है, जिसमें हम आंदोलन मांग पूर्ण नहीं होने की स्थिति पे हम आंदोलन पे जाने की बात कही गई है। जिसमें पहला ये है कि पिछले वर्ष का 1 किस्त और इस वर्तमान वर्ष का 2 किस्त का 15वें वित्त की जो राशि हम लोग पंचायत को जो प्राप्त होती है अनुदान, वो अभी तक अप्राप्त है। चूँकि पेयजल की बहुत सारी गाँव में समस्या है और उस समस्या को लेकर हमने एक ज्ञापन दिया है।